जब एंजेला ने मीरा की तरफ देखा, वो अचानक उसके सामने ही गायब हो गई। ये देखकर एंजेला बहुत डर गई और बेहोश हो गई। एंजेला शहर में पली बड़ी थी। उसे गांव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसके नाना नानी एक छोटे से गांव शिरपुर में रहते थे। उसके नाना नानी और मामा मामी उनसे मिलने शहर ही आ जाया करते थे, क्योंकि उनके गांव में सुविधा का अभाव था। उनके गांव में बहुत अंधश्रद्धा का कहर था। उन लोगों के सामने सरकार को भी झुकना पड़ा था। जब सरकार की एक घर एक टॉयलेट ऐसी योजना आई तो लोगों ने इसका विरोध किया और सार्वजनिक टॉयलेट गांव के बाहर ही बनवाए, जिसके वजह से बूढ़ा हो या बच्चा हो, सबको दिन हो या रात में कभी भी टॉयलेट जाना हो तो गांव के बाहर ही जाना पड़ता था। इसलिए एंजेला के पापा ने एंजेला और उसके मम्मी को शिरपुर जाने की मनाही कर रखी थी। लेकिन इस धूप काले में एंजेला ने शिरपुर जाने की जिद ही पकड़ ली। उसके पापा को उसके सामने झुकना ही पड़ा। एंजेला के मामा उसे लेने उसके घर आए थे। एंजेला बहुत खुश थी, क्योंकि उसने गांव कभी नहीं देखा था। उसे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था कि उस गांव में सुविधा है या नहीं। दूसरे दिन एंजेला अपने मामा के साथ शिरपुर जाने के लिए बस से निकल पड़ी। शिरपुर का बस स्टॉप बहुत पुराना सा था। रास्ते सब कच्चे ही थे, छोटे छोटे घर थे। वैसे तो गांव छोटा ही था, पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। हर तरफ हरियाली हरियाली थी। एंजेला जब नाना नानी के घर पहुंची तो उसका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। मामी ने खाने के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए थे। एंजेला ने फ्रेश होने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद एंजेला ने नाना नानी, मामा मामी और उनके बच्चों के साथ बहुत बातें की। शाम होने के बाद नानी उसे गांव दिखाने लेके गई। एंजेला को गांव बहुत पसंद आया। रात होने पर एंजेला को टॉयलेट जाना था, तो मामी उसे गांव के बाहर बनवाए गए टॉयलेट की ओर लेके गई। उधर से आते वक्त रास्ते में एक पीपल का पेड़ था, तो मामी बोली, इस पेड़ के पास रुकना नहीं, लोग कहते हैं कि इस पेड़ पर भूत रहते हैं। एंजेला को इस बात पर विश्वास नहीं था। रोज एंजेला के साथ यही होने लगा। टॉयलेट जाते वक्त मामी या नानी उसके साथ जाया करती थी। पर एक दिन एंजेला को अचानक टॉयलेट जाना था, तो उसने नानी को उठाया, पर नानी गहरी नींद में थी, तो वह अकेले ही टॉर्च लेकर निकल पड़ी। उधर से वापस आते वक्त पीपल के पेड़ के पास एक बच्ची उसे रोते हुए दिखी। एंजेला उसके पास गई और उससे पूछा कि तुम कौन हो और अकेली यहाँ क्या कर रही हो। वो रोते रोते बोली, मेरा नाम मीरा है, मैं इसी गांव में रहती हूँ। उसने अपना पूरा परिचय एंजेला को दिया। एंजेला उससे बोली, चलो मेरे साथ, मेरी नानी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगी। वे दोनों बातें करते करते नानी के घर तक पहुंच गए, तो उसने देखा दरवाजे पर नाना नानी, मामा मामी सभी खड़े थे। और नानी घबराकर बोली, तुम इतनी रात को अकेली कहाँ गई थी? हम सब परेशान हो गए थे और तुम्हें ही ढूंढने निकल रहे थे। अचानक तुम ही नजर आ गई। एंजेला बोली, मैं अकेले कहाँ थी नानी, मीरा है ना मेरे साथ। नानी बोली, मीरा? कौन मीरा? कहाँ है मीरा? एंजेला बोली, ये क्या है मेरे साथ? जब एंजेला ने मीरा की तरफ देखा, वो अचानक उसके सामने ही गायब हो गई। ये देखकर एंजेला बहुत डर गई और बेहोश हो गई। सुबह जब उसे होश आया तो उसने सारी हकीकत नाना नानी को बताई। तभी नानी बोली, पिछले साल हमारे गांव की छोटी बच्ची मीरा की किसी तांत्रिक ने बलि दे दी और उसकी लाश को उस पेड़ के पास फेंक दिया था। तब से बहुत से लोगों को उसकी आत्मा रोते हुए वहाँ नजर आती है। यह सुनकर एंजेला बहुत डर गई और दूसरे ही दिन अपने घर चली गई।